गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। मार्केट की पहली कैंडल आ चुकी है। पहला तो क्या मतलब, अभी अराउंड 1 2 3 5 मिनट की 3 कैंडल बन चुकी हैं। और मार्केट जिस एरिया पे पहले से रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है उसी एरिया के आसपास मार्केट बना हुआ है। और अगर हम इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट पे मैं लेके जाऊँ आपको, तो 30 मिनट पे आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो एरिया है, ये वाला, तो इसका सॉर्ट ऑफ यहाँ पे उसने ब्रेकआउट जैसा कुछ करा। और एक आप इसको उठा के बॉटम में भी लगा सकते हो ऐसे करके, तो एक ट्रायंगल जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो मेरी कन्विक्शन है पुट की साइड में कि मार्केट को पुट की साइड में आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर गया है वो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन एक बहुत स्लगिश वे में ऊपर गया है। ये कोई अच्छी रिकवरी नहीं है। और दूसरा क्या है कि मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस अभी बने हुए हैं। तो थोड़ा सा अभी मैं कॉल की साइड में सोच रहा हूँ कि या तो ये देखो, आप कॉल का चार्ट है, कॉल के चार्ट में क्या हो सकता है, जो हम 50 एंड 61 के लेवल पे बाइंग करते हैं, ये आप देखोगे इस तरीके से, तो ये 61 के आसपास भी आया था और ये अच्छा बाइंग जोन हो सकता था। अब की पॉसिबिलिटी क्या है, अब की पॉसिबिलिटी है हम कैसे इसको लगाते हैं, ये भी हमको कई भाइयों का क्वेश्चन है इसमें कि कैसे आप इसको प्लेस करते हो। अब इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, अब मैं इसका केवल यहीं से लगाऊंगा आज के दिन से ही। तो आज के दिन से यहाँ पे लगाऊंगा, और अगर इसका 50 एंड 61 मिलेगा तो कॉल की साइड में हम लोग दोबारा से प्लान कर सकते हैं, अगर तब तक उसके डायनेमिक्स वैसे बचे रहें जैसा मैं चाह रहा हूँ। तो अभी तो मेरे को ये लगता है कि इस स्लांटिंग जो ट्रेंड लाइन है इसका मे भी ब्रेकआउट आ जाए मार्केट में, और फिर तब जाके ये पुट थोड़ी सी नीचे आ जाए। पुट को हमने पहले डिस्कस भी करा था कुछ दिन पहले कि हम पुट को कैसे देख रहे हैं। पुट को हम देख रहे हैं, अगर इस फिबोनाची को आप ऐसे ड्रॉ करते हो यहाँ से लेके टॉप तक, तो ये 161 का जो ये लेवल है डाउन साइड में, ये ब्लू कलर की लाइन, यहाँ तक ये पुट का एक बहुत अच्छा बाइंग का जोन हो सकता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अगर इसने यहाँ आना है तो इसको बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर ये हमको इन लेवल को दे देता है, लेट्स से यहीं से ब्रेकआउट कर देगा, तो हम नहीं लेने वाले। इससे पहले रिट्रेसमेंट देता है समवेयर 50 के आसपास कहीं पे, तो हम इसमें फिर कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, कॉल में फिर फर्दर कॉल के लिए जाया जा सकता है। तो जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि मैं मार्केट में व्यू कैसे बनाता हूँ, कहाँ पे ट्रेड डालनी है, कैसे क्या करना है, वो सारा का सारा व्यू किस तरीके से अलाइन करता हूँ। तो अब एंट्री आने के बाद मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। सो फ्रेंड्स, मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है, और ये रेजिस्टेंस क्या है, लास्ट वीक की अगर आप कैंडल बनाओगे और उसमें फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो 38% का उसका रिट्रेसमेंट है, लास्ट वीक का 38% का। एक एरिया ऑफ रिजेक्शन ये हो सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर सेकंड एरिया ऑफ रिजेक्शन मल्टीपल है यहाँ पे 1 2 3, ये हो सकते हैं। बट हमने क्या करा है, हमने अपनी पुट में पोजीशन बना ली है। उसके पीछे का रीजन क्या है, पुट को अगर आप ये देखोगे बॉटम से लेके टॉप तक, जो ये पुट है बॉटम से लेके टॉप तक का 50 एंड 61 पुट ने रीच कर लिया है। और जो हमारी ब्लू लाइन है वो भी यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने वाली है। तो थोड़ा सा इतना मार्जिनल स्पेस मैंने रखा कि कई बार क्या होता है वो वहीं से 61 से ही घूम जाता है, तो इसलिए मैंने वहीं पे एंट्री डाली। थोड़ी मार्केट में स्लिपेज की वजह से थोड़ी सी ऊपर एंट्री मिली, बट एनीवेज यहाँ से यहाँ भी आएगा तो थोड़ा हमारे पास अभी भी स्कोप है 5 7 पॉइंट का। फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि मार्केट इधर से घूमनी चाहिए, और अगर घूमती है तो बहुत बढ़िया है, फिर हम उसको उस तरीके से प्ले आउट करेंगे। अभी हमारी जो पोजीशन है वो हम आ चुके हैं पोजीशन में, और देखते हैं किस तरीके से ये फंक्शन करती है। तो बस इस तरीके से यार हम मार्केट में कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, क्वांटिटी को अपना कंट्रोल में रखे कि कितनी क्वांटिटी हम लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखे। और नया महीना है, नई तरीके से हम लोग अब ट्रेड कर रहे हैं, और देखते हैं ये पहली ट्रेड इस मंथ की हमारे फेवर में जाती है या किस तरीके से काम करती है। मार्केट अब एक सही लोकेशन पे और आ चुका है और ऊपर, और आप देखोगे इतनी इंटरेस्टिंग कैंडल बनी, कॉल में वन साइडेड डाउनफॉल आया, 50 से सपोर्ट लिया फिर ऊपर, और यहाँ देखोगे आप तो पुट यहाँ से लेके पूरा ऊपर खींच लिया था पुट को उन्होंने एक सही लोकेशन से, और अभी दोबारा उसका एक उन्होंने एंगल्फ कर दिया उसको। और अभी देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से फंक्शन करता है। बट बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन था यहाँ पे, कुछ तो ऐसा हुआ है जो किसी को एग्जिट मिला है मतलब। तो अब अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो मे बी वो हो सकता है कि वो अपसाइड ही निकल जाए इस लेवल से। और अगर मार्केट में कुछ ऐसा होता है कि ये एक शेकआउट कैंडल हो, ये जो पूरा पैटर्न है एक शेकआउट हो या नए बायर को फंसाने का काम हो, तो ऐसा भी हम उसको देख सकते हैं। तो हमारा तो अभी लॉस जो है वो अंडर कंट्रोल है।
जब तक अंडर कंट्रोल चल रहा है तब तक हम इसको देखते रहेंगे, और जब इसमें कुछ ऐसा लगेगा तो फिर हम इसमें प्लान करेंगे आगे स्टॉप लॉस लेने का या जो भी होगा। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग एक प्राइस एक्शन था यहाँ पे, कितना बड़ा एक मूव दिया था उसने। तो दोस्तों मार्केट में आप देखोगे इतना बड़ा एक बुलिश मूव आया है, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ यहाँ, और हम लोगों ने जो पुट बाई करी थी उसका भी हाल दिखाता हूँ मैं आपको कि उसका क्या हाल हुआ। और मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर और यहाँ पे जाके अभी उसने रेजिस्टेंस लिया है, क्योंकि मंथली का ये वाला एक जोन जो है वो 78 का जोन है, और वीकली का भी 78 का जोन है। तो इस लेवल पे आके मार्केट ने जाके रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा एक रेजिस्टेंस मतलब फेस करा और थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिया। तो हमारी जो पोजीशन है उसमें तो मैंने इस पे तो स्टॉप लॉस ले लिया था 6891 पे, और 6891 पे स्टॉप लॉस लेने के बाद मेरे को एक एंट्री मिली स्कैल्पिंग की, उस पर मैंने एक स्कैल्पिंग की एंट्री करी। तो नेट नेट हम अगेन 3608 के आसपास, और मेरे को लग रहा है कि ये कुछ टाइम जब तक मार्केट मेरे को ढंग से समझ में नहीं आती ये ऐसा ही रहने वाला है। अगर इसमें देखो ऐसे हमारे स्टॉप लॉसेस लगते भी रहेंगे, छोटे छोटे 10-20 स्टॉप लॉस लगेंगे तो 50-60 हज़ार रुपये का ही इसमें लॉस होएगा, ये मेरा मानना है। तो स्टॉप लॉसेस लेने में हम लोग झुकेंगे नहीं, इसको लेते रहेंगे। और स्कैल्पिंग अभी थोड़ा सा मेरे पास माइक भी नहीं है इस समय, क्योंकि माइक भी मैं कहीं छोड़ आया हूँ, और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ये लैपटॉप से ही हो रही है। तो आप देख लेना ढंग से आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, मेरे को आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से आज के ट्रेडिंग डे को हम यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं, और फिर मिलेंगे यार कल के ट्रेडिंग सेशन में, देखते हैं मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और क्या हम लोग उसमें कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच, और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो Thank मच। you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.